हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज ही से मैंने इस यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की है। और मैं आपसे बस छोटी सी एक्सपेक्टेशन जरूर रखूंगा कि आप लोग अगर मेरी वीडियो पे आए हो ना, तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो हो सकता है आपके फायदे का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट लेके चलना चाहिए, जिससे आप लोग को है ना लाइफ में है ना एक सीधा गोल समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे को कहाँ जाना है, कि इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। और राइट दैट। सो चलिए आपको मैं बता दूं, जो हम आज का टॉपिक है वो है टेलीप्राइम। आपको पता होगा कि टेलीप्राइम से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बेसिकली देखो, इसका यूज होता है क्या, फाइनेंस लाइन में होता है, सीए के सेक्टर में भी होता है। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, इसे अकाउंटिंग मैनेज करने के लिए भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारे कार्य होते हैं ना, इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। हालांकि इस फील्ड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो हम देख पा रहे हैं कि टेलीप्राइम जिसको भी सीखने की अगर इच्छा रखता है, दिल से, दिलो जान से इच्छा रखता है ना, तो वो जरूर इस यूट्यूब चैनल के थ्रू वो अच्छे से टेलीप्राइम सीख सकता है। क्योंकि मेरे को जितनी भी नॉलेज है ना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा आगे जाकर कि भाई ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में किस तरीके से इसका यूज भी किया जाता है। अगर आप बने रहेंगे यूट्यूब चैनल पे मेरे शुरू से लेकर अंत तक, आपको जरूर होगा फायदा हमेशा के लिए। तो चलिए यार, ये स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम ऑलरेडी ओपन है। इसमें मैं आपको इन चीजों के बारे में जो ऊपर दिया गया हुआ है, ये ऊपर के जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले नंबर हम कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो भी न्यू लर्नर होता है ना, उसको ये बात पता होना चाहिए कंपनी कहाँ से क्रिएट होती है। क्या पता वो ऐसी कंपनी में चले आए जो लोग नई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, उसको यही नहीं पता हो यार टेली प्राइम के बारे में, कि बाकी सब चीजें जानता कंपनी नहीं जानता हो। तो चलिए आ जाइए, आज का पहला टॉपिक है कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने का जो इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है, इसके ऊपर आप जो इंटरफेस देख रहे हो, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ के आगे जो लोकेशन दी गई है, वो ऐसी लोकेशन होती है कि जो भी आप कंपनी यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हो, जो भी आपकी कंपनी है जिसको भी क्रिएट करोगे, वो आपकी कंपनी इस लोकेशन पे जाके सेव होगी। ऐसे में क्या होगा, कभी भी आपको है ना, जैसे कि मान के चलो कोई भी अपडेशन होगा ना, अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ सेव होता जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। डिलीट भी करोगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, इस पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने आगे देखा कि कंपनी नेम है। भाई आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का नेम क्या है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पहले एक चीज और बताना पसंद करूंगा कि जो लोकेशन है ना, आप अगर आप मन में अगर आपकी ये डाउट हो कि सर जेई लोकेशन क्यों, हम दूसरी भी तो रख सकते हैं। हो सकता है भाई। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसके नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आपका ऑप्शन, इसके माध्यम से आप लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इस पे प्रेस करना है। प्रेस बटन करते ही आप है ना इसके एक बैक स्टेट पे चले आओगे। कैसे? ये देखो यहाँ पे जो दिया है ना, बाईटी लिखा है, बाईटी के पीछे क्या दिया है, स्लैश के पीछे डाटा लिखा है ना। जैसे ही मैं आप पे क्लिक करूंगा ना, तो डाटा पे चले जाएगा। फिलहाल मैं अभी आप पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें मेरा कुछ पर्सनल डाटा है, मतलब मेरी कुछ पर्सनल कंपनीज का डाटा है, जो मैं नहीं चाहूंगा कि आपके सामने रिवील हो। बिकॉज कुछ समथिंग प्राइवेसी के चलते। हालांकि देखा जाए, मैंने आपको जो बताया करके जरूर देखना, अप टू डेट 100% वो वर्क करेगा। दूसरी बात, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा स्पेसिफिक पाथ है, यहाँ पर आपको अदर लोकेशन है, जो सर्वर की लोकेशन है, जो यहाँ से नहीं आ सकती है, आप यहाँ पर भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, वो डायरेक्ट उस लोकेशन को भी ओपन कर लेगा। ठीक है बच्चों, आज गर्मी बहुत है यार। ठीक है, तो चलिए इसी साथ पे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत होगी हमारी बातें, आगे बढ़ते हैं। दिया है कंपनी नेम। कंपनी नेम में हमें डालना है जो कंपनी का नाम हो। जैसे कि अभी फिलहाल में कोई कंपनी मेरे दिमाग में सूझ तो नहीं रही है, लेकिन हाँ एक कंपनी है जो अपने मन से बनाना है भाई, सीखने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, मित्तल पाठशाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बच्चों, एंटर करा। मेलिंग नेम आप क्या रखना चाहते हो, जेई रखना चाहते हो तो जेई रख देना, अगर अलग रखना चाहते हो तो अलग डाल सकते हो। एंटर करना। एड्रेस, भाई ऐसा है, एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हो जो आपको सुटेबल हो। फिलहाल मेरे मन में जो एड्रेस आ रहा है मैं वो डाल देता हूँ, ग्वालियर प्रदेश के लिए। शॉर्ट में भी डाल दो या डिटेल में डाल दो, आपके लिए ना ये इतने सारा स्पेस दिखा है ना, एड्रेस के लिए दिया है। आप और भी ईमेल एड्रेस वगैरह भी सब डाल सकते हो। ओके बच्चों, एंटर करना है। फिर स्टेट पूछता है। भाई ऐसा है, जो कंपनी होती है वैसे बेसिकली जो टैली है ना, इंडिया में ही वर्क करती है, लेकिन इंडिया से बाहर भी अगर से काम करना हो ना, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेट भी और कंट्री भी चुनने का ऑप्शन रहता है। इसी पर्पज से दिया गया है कि टैली एक ऑलराउंडर इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर सकती है, बट डिपेंड करता है कि कौन यूज करता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। जो स्टेट है, स्टेट है मध्य प्रदेश। अभी हम स्टेट, क्योंकि ग्वालियर रखा है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। एंटर कर दो। कंट्री, जैसे कि इसने क्या करा, सीधा पासिंग थ्रू हो गई तो उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बैक स्पेस दबाना है। यहाँ पर कंट्री के आगे इंडिया रखा है, आप कोई भी चुन सकते हो, बट डिपेंड करता है कि मैंने अभी क्या बोला, आप जो भी चुनोगे उससे रिलेटेड एड्रेस, उससे रिलेटेड स्टेट जरूर डालना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पिन कोड, वहां का पिन कोड डाल दो। तो अभी रैंडम मेरे दिमाग में कुछ जो भी आ रहा है मैं वो डाल देता हूँ, 474003। ठीक है। टेलीफोन नंबर, भाई ऐसा है कंपनी का जो टेलीफोन नंबर होता है आप वो डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया 707 ओके। और उसके बाद रैंडम कोई भी नंबर अभी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। भाई भावनाओं पे मत खोना, मैंने अपने मन से डाला है, मुझे आइडिया नहीं है कि इतने नंबर मेरा और डालने चाहिए। ठीक है, तो कहीं कॉल भी मत लगा देना, क्या पता किसी और को ना लग जाए। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आगे बढ़ा, हमने आगे देखा अपना मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर जो भी कंपनी का हो आप डाल सकते हो। अभी फिलहाल के लिए डेमो के तौर पे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, 9090909090। वैसे तो बेसिकली देखा जाए वीआईपी नंबर जैसा लग रहा है, लेकिन अगर इन केस अगर एक्टिविटी भी हुआ तो भाई कॉल मत कर देना। अगला, फैक्स, अगर कंपनी का कोई फैक्स एड्रेस वगैरह जो भी दिया हो आप डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़िए इसको। ईमेल एड्रेस, कंपनी का कोई भी ईमेल एड्रेस होता है आप वो डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया मित्तल। इसको तो स्मॉल वर्ड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग रहेगा। मित्तल, हालांकि जैसे भी आपका एड्रेस हो आप डाल सकते हो, मित्तल डॉट पाठशाला @gmail.com। बेटा ये इसलिए डाला जाता है जिससे आप कभी भी कोई भी बिलिंग करते हैं और उसका प्रिंट निकालेंगे ना, उसमें ये एड्रेस शो करेगा। ऐसे में ईमेल एड्रेस भी आपका शो करा करेगा। ठीक है, इसलिए तो प्रोफेशनल बिल निकलती है, निकाला जाता है। एंटर करा। वेबसाइट, अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है आप डाल सकते हो, जो भी है एक्सेट्रा। एंटर करते हैं। हाँ, बात करते हैं इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल ईयर। भाई ऐसा है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप बता देता हूँ। आपने घर पे कैलेंडर देखा होगा, आप में से बहुत से लोग जैसे कि जिसको है ना अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी ना, वो लोग ये भी नहीं जानता होगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना उसका एक सबसे बड़ा फैक्ट होता है। एक मिनट है। हम्म। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना उसका सही सबसे बड़ा फैक्ट होता है। क्या फैक्ट होता है भाई? फैक्ट ये होता है कि भाई जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होके और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। वो कैलेंडर ईयर हुआ जो कि हम लोग डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो वित्तीय वर्ष के तौर पे देखा जाता है, उसको जो कि बिजनेस लाइन में हमेशा से पूछा जाता है, तो उसका जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो इस बात का याद रखना। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है यहाँ पर? फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम। ठीक है, तो हमने डाल दिया करंट का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2024। दूसरा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। भाई ऐसा होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपने कंपनी स्टार्टिंग करी है इस साल ही फाइनेंशियल ईयर में तो वो 1 अप्रैल से ही करी हो। वो हो सकता है आपने कभी भी कहीं किसी भी तारीख से भी की हो। तो एक फैक्ट और बात बता दूं, बेटा अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ ना गोल्ड का प्राइम यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन मोड पे भी आता है और इसके और भी प्लान होते हैं। बट है ना, इसमें अगर एजुकेशन मोड पे हुआ तो यहाँ पर आप 2 तारीख के बाद डेट चेंज नहीं कर सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं अभी 15 तारीख भी डाल दूं ना तो ये चेंज हो जाएगी। लेकिन है ना, आपका जब यहाँ एजुकेशन मोड लिखा होगा ना, यहाँ पर एजुकेशन मोड लिखा होगा यहाँ पर, तब आप यहाँ पर 2 तारीख के बाद अगर 3 तारीख भी डालोगे ना तो 3 तारीख चेंज नहीं होगी, लेकिन मंथ जरूर चेंज हो जाता है। इसलिए को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आप लोग अगर घर में अगर ट्राई करोगे प्रैक्टिस करने की तो आप है ना डेट, आप है ना 2 तारीख की बात की नहीं लिख सकते, लेकिन महीना चेंज कर सकते हो, वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा बुक बिनिंग, तो मैंने बुक बिनिंग मन से डाल दी 3 तारीख एज अ लर्निंग, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे दिया गया सिक्योरिटी। भाई ऐसा होता है कि कंपनी का डाटा है बहुत सिक्योर होता है। अगर कहीं अगर खो हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, अरे बहुत लॉस हो सकता है, क्या पता कोई अपनी कंपनी सीक्रेट्स किसी और को देता है, क्या नहीं देता ना। तो ऐसे में क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इन केस बाय चांस अगर ये कंपनी का डाटा लीक हो गया तो आप क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? हालांकि देखा जाए आजकल तो बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम वगैरह भी होते हैं जिसके थ्रू कंपनी मतलब साइबर जो क्राइम होता है जिसमें ये खबर एक्सेट्रा जो भी है एक्सेट्रा जो भी होगा। पर लेकिन मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि बेटा यहाँ पे हमारी टैली ने एक पासवर्ड वगैरह भी डाल के रखा हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आप किसी को डाटा भेजते हैं वो विदाउट पासवर्ड वो ओपन नहीं कर सकता है डाटा को। तो ऐसे में यहाँ पे 2 तरीके के पासवर्ड होते हैं। एक तो सेट टेली वोल्ट पासवर्ड, जो कि एक तरीके से इंक्रिप्ट होता है, जिसमें आप है ना कंपनी का नाम जो है ना वो भी शो नहीं होता, केवल स्टार स्टार शो करके आता है। लेकिन दूसरा पासवर्ड होता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसमें अगर आप यस कर दो, इसमें ये पूछेगा यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो भी डालेंगे वो आप डाल सकते हो। जैसे कि मेरा नाम है सौरभ मित्तल, तो मैं अभी एस एम डाल देता हूँ, एस एम। एंटर मारा और पासवर्ड भी अभी मैं एस एम डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी एस एम डाल देता हूँ। इन केस ऐसे में क्या होगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, देखते जाओ, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने पर मैंने देखा यहाँ पर अनेबल टेली ऑडिट फीचर।
इस फीचर का वैसे पहले ऑप्शन था नहीं, लेकिन अब दे दिया गया है, आप फिर भी से यस कर दीजिए। इससे क्या होता है, बाद में आप ऑडिट करने में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी इसको एंटर करो, एंटर करो। यहाँ पे बेसिक करेंसी है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका भी यूज नहीं है यहाँ पर, ये एजुकेशन मोड का, क्योंकि इसका मतलब ये होता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। मतलब एजुकेशनल मोड देखो, जैसे कि अभी है, ये मैंने अभी आपका एजुकेशनल मोड में कर दिया था, जिससे आपको सीख सको। अब देखना, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब एंटर करूंगा, अभी तो ये आगे बढ़ गया, लेकिन जब मैं डाटा सेव करने जाऊंगा ना 3 तारीख के तौर पे जो वाउचर में, तब वहां पे काम नहीं करेगा, तो अभी इसको 2 तारीख कर ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एसएम हो गया डाटा। ठीक है, एंटर करा, एंटर करा। ये जो एजुकेशनल मोड जैसे ही ऑन हुआ ना, तो इसमें बोला गया अगर इसे यस कर देंगे ना, तो हमें ओपनिंग बैलेंस है ना एजुकेशनल मोड में डिसअलाउ हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने दो, आगे और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा हमने बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल का मतलब होता है कि जिस कंट्री में आपकी जो करेंसी चल रही है, वो करेंसी आपको डालना है। आप तो सिंबल से ही समझ गए होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम इंडिया वासी हैं भाई, तो इंडिया वासी हैं, देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे रुपए की करेंसी चलती है, तो रुपए का करेंसी डाला है, और आइनर वगैरह वगैरह डाल दिया है। ठीक है, फॉर्मल नेम होता है आइनर, जैसे कि अगर अदर करेंसी होता है उसका भी आइनर अलग होता है। ठीक है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। देन इसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं एक्सेप्टेड, यस या नो। बिल्कुल यस कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। अगर नो करती है गलती से, तो कंपनी सेव नहीं होगी, ऐसा तो आप भी जानते हैं। तो जैसे ही आपने यस कर दिया, तो भाई आपसे क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटी के पर्पज से भाई पासवर्ड डालो। तो पासवर्ड क्या डाला था, एस एम। तो आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिख के आ गया है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। आपको इन ऑप्शंस के बारे में मैं बाद में जानकारी जरूर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियो बनाऊंगा। पर ज्यादा लंबी वीडियो बनाना भी पसंद नहीं करूंगा, जिससे आपको भी बोरियत ना हो। तो ऐसे में आप देख पा रहे हो, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। आपको अगर यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भाई अगर आप वीडियो में ऐसी आगे बने रहना चाहते हो और आगे की वीडियो के अपडेट लेना चाहते हो ना, तो कृपया करके यार सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आगे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।